यह कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए थाना कॉलेज में रखा गया है। मैं बता देना चाहता हूं कि जय हिंद अभियान की तरफ से पिछले भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मान मिल सके, लोगों में जागरूकता फैल सके और भारत सरकार से उनके सम्मान को प्राप्त करने के लिए पूरे देश भर में जन समर्थन प्राप्त करके उन्हें सम्मान देने का काम किया जा रहा है। श्री विभूति प्रकाशानंद जी विद्यालय के प्रिंसिपल प्राध्यापक तोमर सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग ने अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर जो आए हैं उसके लिए हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम थाना कॉलेज में रखा गया है जय हिंद अभियान के माध्यम से। जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे गोपाल भाई, दीपक भाई, ये 2 मिनट के लिए हमारे जो शहीद भगत सिंह हैं, राजगुरु जी हैं, सुखदेव जी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 2 मिनट का हम लोग मौन व्रत रखते हैं। दोस्तों, अब मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं मैसेज होते हैं और अद्भुत, मैं बोलता हूं अद्भुत है, मामूली बात नहीं है। कितना भी बिजी शेड्यूल हो, जैसा भी हो, लेकिन आप समझिए कि हम किसी क्रांतिकारी के बारे में अगर बुला दें आपको कि 2 लाइन बता के दीजिए तो शायद आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन किसी क्रांतिकारी के बारे में इतना सारा डिटेल में उनका ब्यौरा देना, वर्णन करना, वो दीपक भाई ही कर सकते हैं। सो मैं अभी इनवाइट करना चाहता हूं हमारे जय हिंद अभियान के राष्ट्रीय सचिव भाई। क्यों पड़ी यह आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इस अभियान की नींव क्यों पड़ी और उसकी आवश्यकता क्यों है, इस बारे में जानकारी प्रत्येक अभियानी भाई को भी होना चाहिए और हमें भी होना चाहिए। तो ये बात शुरू होती ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हिंदुस्तान में कदम रखा तो सन 1600 ईस्वी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती। उस समय भारत के सम्राट अकबर थे, बादशाह अकबर, और अंग्रेजों ने यह प्रयास किया कि हमें हिंदुस्तान में व्यापार करने की अनुमति मिले, परंतु बादशाह अकबर ने उनको मना कर दिया। तो अपनी चापलूसी की नीयत को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों ने अंततः शाहजहां जी से वो अनुमति प्राप्त कर ली और धीरे धीरे, चूंकि उस समय हिंदुस्तान में रियासतें बहुत थी, आज हम देखते हैं कि 28, 30, 32 राज्य में कन्वर्ट हो गया। पहले 400 से ज्यादा शायद रियासतें थी, जिससे मतलब रियासतें ज्यादा थी तो छोटे राजा, बड़े राजा एक दूसरे को देख के जला करते थे। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और इसका फायदा उठाने में उनको 150 वर्ष लग गए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जहां बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। उस समय आज की जो दिल्ली है, उस समय बंगाल वो हस्ती रखता था। तो सिराजुद्दौला के पास 50,000 से ज्यादा युद्ध हिंदुस्तान या सिराजुद्दौला कह लीजिए कि हार गया। ये पहला ऐसा किला था जो अंग्रेजों के हाथों में जोरदार तरीके से पड़ा। उसके बाद उनका मन और बढ़ गया। बाद में उन्होंने बक्सर की लड़ाई भी जीत ली, सम्राट शाह आलम को हराया, आलमगीर को हराया, धीरे धीरे नवाब वाजिद। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय लोग विरोध नहीं करते थे। 1857 के पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। आप देखेंगे, अगर पढ़ेंगे, इतिहास में जाएंगे तो तिलका मांझी का विद्रोह, चबड़ा पहाड़िया का विद्रोह हुए हैं, लेकिन इतिहास ने उन सभी विद्रोहों को नजरअंदाज कर दिया। हमारे 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ, जिसकी परिणति 31 मई को होनी थी, वो जल्दबाजी में 29 मार्च को हो गई और हमारे शहीद मंगल पांडे जी ने इसकी शुरुआत की और उन्हें शहीद होना पड़ा। उसके बाद 20 से 30 साल तक क्रांति रुक गई। फिर जब सावरकर जी आए 1900 के दशक में, तो उन्होंने सबसे पहले संपूर्ण स्वराज का नारा हिंदुस्तान को दिया और 1857 की क्रांति को, जिसे अंग्रेजी छिटपुट गदर
जैसे दो मंडल लोग आपस में झगड़ा कर लेते थे ना, उस टाइप का अंग्रेजों ने कह दिया कि 1857 में ऐसा झगड़ा हुआ था। पहली बार स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने 1857 के उस समर को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक को अंग्रेजों ने बैन कर दिया, और भी दोनों देश में, इंग्लैंड में भी नहीं आने दिया और भारत में भी नहीं। तो इसके लिए हम सावरकर जी का बहुत बहुत आवन किए, उस समर को स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। अब उसके बाद चलते हैं 1900 के बाद, जब योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल, रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी का एक केंद्र था हमारा वाराणसी। बनारस में भी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल के साथ में अशफाकुल्लाह खान जी, ठाकुर रोशन सिंह, ऐसे यहाँ भी एक दल का नाम था HRRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हालांकि इसका पहले नाम HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में जब भगत सिंह आया, तब 23 साल के भगत सिंह, 24 साल के सुखदेव और 22 साल के राजगुरु 15 साल की उम्र में होती में बलिवेदी चढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। वही शहीद भगत सिंह 100 से ज्यादा दिन का उन्होंने उपवास किया। आज अगर कोई 10-20 दिन का एक अनशन कर देना, तो पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के माध्यम से जैसी क्रांति फैलती है, उस समय ऐसी क्रांति नहीं थी। हमारे वो लाडले भाई, हमारे वो लाडले बुजुर्ग 23-23 साल की उम्र में कई दिन, महीने के महीनों उपवास करके इस मातृभूमि को आजाद कराने के लिए बलिदान हो गए। गरम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो पूरे हिंदुस्तान में, अखंड हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं। अखंड हिंदुस्तान का मतलब उस समय पाकिस्तान, लाहौर, ढाका, बांग्लादेश, हिंदुस्तान पूरा एक था, और इसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित चंद्रशेखर आजाद। आप लोग जानते हैं, आजाद जी का जब हम नाम लेते हैं तो एक ही छवि उभरती है कि मूंछों को ताव देता हुआ एक युवा, और उनकी एक हाथ अपने पिस्टल पर, उनके मौजर नाम था उस पिस्टल का। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आज इस देश के लोगों को कितना पता है? इनके बारे में किताबों में आपको कोई ब्यौरा नहीं मिलेगा। किताबों में हमें ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो लगभग यूजफुल नहीं होती है। कुछ तो यूजफुल होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें 90% ऐसे ज्ञान परोसे जाते हैं जिनका उपयोग नहीं होता है। उतना नहीं कि कुछ बड़ी बात कह पाऊं, लेकिन अब तक के अनुभव से अपनी दोनों आंखों से जो काला और सफेद देख पा रहा हूं, बस वही आप लोगों के बीच में कहूंगा। एक बार मुझे तालियों से आदेशित करिए। स्वागत। आज हम शहीद दिवस मना रहे हैं, प्रतिवर्ष मनाते हैं। मैं शहीदों की बात करके आप लोगों की आंख में आंसू नहीं लाऊंगा। मैं उन लोगों की कीर्ति को आज याद नहीं करना चाहता। मैं आज उनके द्वारा जो काम प्रारंभ किए गए थे, जो अधूरे हैं, आपकी जिम्मेदारी का वहन आपको करना बताना चाहता हूं, उस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मुझसे पहले भैया ने बहुत अच्छे गीत पढ़े। पिछले 70-75 वर्षों में इस देश के साथ, इस देश की युवा संगत की मानसिकता के साथ जो खिलवाड़ हुआ, वो 2 खिलवाड़ किए गए बहुत बड़े। जो कुछ कहूंगा तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। स्वागत है आपका, क्या बात, स्वागत। पहला तो उस देश के युवा को यह बता दिया गया कि तुम जवान हो गए हो, और जवानी सिर्फ इश्क लड़ाने के काम आएगी, इसके अलावा जवानी का कोई मोल ही नहीं है। क्या बात है, करवा सकते, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दूसरा, इस युवा समाज के मस्तिष्क में यह घुसेड़ दिया गया कि तुम सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो और वोट डालने के लिए, इसके अलावा समाज में तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं। क्या बात। चिट्ठियां यदि नेह की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, मेरा स्वर तीखा है, मेरा स्वर कर्कश है। स्वागत। नादान नेता हूं, बलिदानों पर देश खड़ा है मेरा, इसलिए छोड़कर बुद्ध युद्ध कहता हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। वाह। चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं, हुस्न में ही डूब जाते यदि भगत शेखर। धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा 200 वर्ष गुलाम है, उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता, तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। और राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। क्या बात है, क्या बात है, जय, क्या बात है, क्या बात। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन राम के लिए। बहुत खूब राम, बहुत अच्छा पढ़ रहे।
कॉलेज के बाहर बनी पुलिया पर बैठकर मात्र शक्ति को ताड़ने से यह देश नहीं बनेगा। ये काम मुझे और आपको बराबर बराबर मात्रा में करना पड़ेगा। निवेदन करना चाहता हूं, अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में। 23-24 पर चल रही थी, देश पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। 23-24-25 वर्ष के नए नौजवान लड़के, मुझसे भी कम उम्र वाले लड़के फांसी पर चल रहे थे। और माफ करें मुंबई, मुझे कुछ लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे। मुझे नहीं पता मैं सही कह रहा हूं कि गलत, लेकिन आंदोलन अपनों के आगे किए जाते हैं, दुश्मनों के आगे नहीं, फिर वो चाहे नमक के हो चाहे चीनी के। क्या बात है, क्या बात है। कल्पना करिए कि सेना बॉर्डर पर बैठ जाए, आंदोलन करने लगे। अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास करने का समय है, अपने छोड़ना मत। अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को, तो सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, वाह। क्या बात है, क्या बात। आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, इतना दीजिए, मालाओं का क्रम थोड़ा रोकिए। क्या बात, क्या बात। इससे क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे हाईवे पे 100-150 की रफ्तार से हम चल रहे हैं और कोई मेरी मोटरसाइकिल का प्लग खींच दे। स्वागत है आप, स्वागत है, स्वागत। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कने सुननी पड़ेगी, हिना का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेगी। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह, तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह राम, वाह वाह, क्या बात है। वीर होना है हिंसक की तरह। अरे सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है? क्या बात है। मेरी बहनें बैठी हैं यहाँ पर, मेरे युवा मित्र बैठे हैं। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई देह किसको लुभाती है? सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। और धाराएं कई टूट पड़ती है सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है, मोहब्बत को तन के पसीने की गंध नहीं भाती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत खूब, बहुत। इस देश के युवा को भ्रम में डाल दिया कि तुम सिर्फ इश्क लड़ाने को पैदा हो। निवेदन करना चाहता हूँ, स्वागत। रूप यौवन, देश की आधी आबादी मेरी मात्र शक्ति है, जिसको हमने 4 दीवारी में कैद करके रख दिया है। और हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। यही सपने लेकर ये लोग फांसी के फंदों पर चढ़ गए। इनकी स्मृति पर आंसू मत बहाइए, कसम उठाइए, और भारत माता दोनों बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है। रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनों, एक बार चंद्रहास पे भी इतराइए। काली सी घटा के उपमान जो हुए हैं केश, एक बार इनमें से क्रोध बरसाइए और एक बार फूल को बनाइएगा शूल और कोमल शरीर से कठोरता दिखाइए। बेटियों, कलाइयों से चूड़ियां उतारकर एक बार लोहे के कंगन खनकाइए। क्या बात है, क्या बात है, क्यों ना। वाह, बहुत बहुत अच्छे बेटे। अरे माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान। इस पूरे देश में कहा जाता है कि इस देश ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, इस देश ने इतने बलिदान दिए कि यहाँ की मिट्टी लाल है।
लेकिन मैं उस युवा संतति को भी देखता हूँ जहां लाल नहीं थी वहां गुटखा थूक थूक के करती। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी ऊंची बात करी आपने, बहुत अच्छी। जिस देश का युवा 100 रुपए की पेट्रोल और 2 समोसे के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे, इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात विचार, बहुत अच्छा। इन दिनों देश में बड़ी बात चल रही है धर्म की, हिंदू मुस्लिम, कोई इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि टीआरपी कम हो जाती है इस पर बात करने से। निवेदन करना चाहता हूं तमाम कथा कथित स्वागत वर्तमान में 4 पंक्तियों का जवाब देने तमाम बुद्धिजीवी, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, टीवी चैनलों पर बैठते हैं, अखबारों में उनके ले छपते, लेकिन मुझे नहीं मिलता। सभी मुस्लिम जो देश छोड़ देते तो उस्मान सकीना से प्यारा शहीद मिल पाता क्या? ये सभी अगर मरने लग जाते पाकिस्तान की खातिर तो भारत पर मरने वाला अब्दुल हमीद मिल पाता क्या? क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपकी ऊर्जा कमजोर है, माफ करिए। जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए, अच्छी बात है। स्वागत है आप जियो। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान और माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन? और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल। चिंटू उधर मत जाओ, उधर लड़ाई हो रही है, तुम चुपचाप निकल जाओ, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? हमने अपने बच्चों को नपुंसक बनाना शुरू कर दिया, माफ करना। रूप यौवन पे निवेदन करना चाहता हूं, माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन? सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर ठनेगा कौन? और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन? और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर नरचंडी और नाहर जनेगा कौन? क्या बात है, क्या बात है आप, क्या बात है, क्या बात है, बहुत गुड है, बहुत अच्छा। और मेरी माताओं बहनों एक बात याद रखना, जो केवल तकते हैं तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु कीड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। और जिस उपवन में यदि होते नहीं है सूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, शानदार हो। समय की अपनी सीमा, एक अंतिम रचना रख के अपना स्थान। स्वागत है, स्वागत है राम, एक बार जोरदार तालियां राम के लिए, जोरदार स्वागत है, स्वागत है राम। क्यों कर रहे हैं हम ये सब? अच्छी खासी कुछ करके अपना परिवार चलाते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों? ये आंदोलन क्यों है? मेरे अंदर, अमित भैया के अंदर, भैया के अंदर, सामने जी के अंदर, सब लोगों के अंदर, और तमाम देश के कलमकार, लेखक, पत्रकार, मनमोहक मधुर छंद चाहिए और बड़े बड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए। मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। अरे कोई तो इन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें वो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना, कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने ना दे गंगा जल करे, और कोई हो जो ये कहे मैं आज का बलिदान हूं, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान। क्या बात है, क्या बात है, जियो, जियो। चंद्रशेखर आजाद की मां सड़कों पर भीख मांगकर मर गई। भय भूख भुखमरी हत्या बलात्कार घोटाले देश में है, ये कष्ट का विषय नहीं आदरणीयों। कष्ट का विषय यह है
कि ये सब कुछ मेरे और आपके जिंदा रहते हुए हो रहा है। निवेदन करना चाहता हूं, आज का आकाश भी इससे बड़ा होगा नहीं। कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। उम्र कटने के लिए यह प्यार है, अनुराग है, सीखने के वास्ते बलिदानियों का त्याग है, संस्कारों के लिए मानस है, गीता ज्ञान है, गर्व करने के लिए यह देश हिंदुस्तान है। इससे ज्यादा और तुमको चाहिए क्या, ये बताओ। विश्व में इससे भी सुंदर है अगर कुछ तो दिखाओ। एहसान मानो इसका कि ये धरा तुमको मिली, मौसम मिले, नदियां मिली, मां उर्वरा तुमको मिली। कष्ट तो इतना है जिनके घर थे वो बेघर मिले। इस देश के लोगों से ही इस देश को 2 स्वर मिले। अब इतने बड़े देशभक्त हैं, एक फिल्म देखने के लिए देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है फिल्म देख लो। इतने बड़े देशभक्त हैं हम, देशभक्त तो हैं लेकिन मिट्टी के। हमने अपने दायित्व पूरे तरीके से निभाए नहीं। निवेदन करना चाहता हूं, स्वागत है। इस देश के लोगों से इस देश को 2 स्वर मिले। एक स्वर है भोग का, तो एक स्वर बलिदान का, एक स्वर केवल पतन का, एक स्वर उत्थान का। इस देश के 2 गीत हैं, एक चुनकर गुनगुना, मैंने चुना है देश, तुम सोचो कि तुमने क्या चुना। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। आपकी तालियां कमजोर एक तरफ बज रही, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ से बजनी चाहिए तो बराबरी की बात होती है। समस्या यही है, जिस दिन इकट्ठी बजने लगी उस दिन तो मेरा हिंदुस्तान नगाड़े बजाने लगे। बजेगा बजेगा, समय आ गया है। देखो बज रहा, मैंने कहा था ना, देखो बजना शुरू हो गया। देश के युवा से कहा गया तुम बेरोजगार हो, ये मुद्दा छूट गया। ये चलते चलते कह देना चाहता हूं। तमाम स्वागत। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए कहा, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा। विद्वान लोग बैठे हैं, जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो उस देश में ये भिखमंगे कहां से पैदा हो गए। क्या बात है, क्या बात। अगर आप शिक्षित हैं, आपके पास डिग्री है और आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और जवानी में भी अगर मांगना पड़ा तो काहे के जवान। मेरे कुलवंश के बड़े गीतकार आदरणीय संतोषानंद जी कहते हैं, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। अरे ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। तब भी नए लड़के ही लड़े थे, अब भी नए लड़के ही लड़ेंगे। ये लड़के जो तुम्हें पागल दीवाने लग रहे हैं, यही लड़के हैं जो इतिहास को मजमून देते हैं। सरहदें प्यास से बेचैन होती है जरा सी भी, यही लड़के हैं जो सरहद पे जाकर खून देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है, चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, यस, बहुत अच्छा। और एक बात कहना चाहता हूं विशेष, इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की, कायरों के इतिहास नहीं लिखे जाते। और प्रार्थना करने के लिए भी काबिल बनना पड़ता है। कमजोर के द्वारा की गई प्रार्थना प्रार्थना नहीं, याचना बन जाती है, याद रखिए। क्या बात है, क्या बात है। इतिहास के हर एक पन्ने में कथा सामर्थ्य की। इतिहास में लिखते नहीं बातें कभी भी कर सकी। और दुनिया में सदा ताकतवरों का राज है, जिसकी भुजाओं में है बल, वह विश्व का सरताज। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान भी, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, ये कौन लोग हैं। गद्दारी के स्वर हैं हर ओर वतन में,
ईमान ओढ़े फिरते हैं नील गगन में, याचना बलि मांगते हुए दिखते हैं, बेटे माँ की दुर्दशा नहीं रखते हैं। इन महलों को खंडहर बनाया किसने, पावन विहान दोपहर बनाया किसने, इन राजपथों पर किसका रक्त बहा है, किस मुंह ने भारत मुर्दाबाद कहा है। ये वतन तुम्हारा भी है, इसे संभालो, कुछ तो दुनिया में मेरे यार बचा लो। ये अंगारे अनुबंध जला डालेंगे, ये दशकों के संबंध जला डालेंगे। हमने खोया है, भगत बोस खोए हैं, बिस्मिल शेखर के लिए खूब रोए हैं। तुमने कलाम जैसा अखलाक दिया है, इस मिट्टी को तुमने अस्फाल्ट दिया है। भारत माता का हर मुरीद जलता है, हम देश चलाते हैं, हमीद जलता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। और इधर से भी जो आधी आबादी है, इसका भी उतना ही हक है। तो हक के लिए है, तो के लिए हम देश चलाते हैं, हमीद जलता है। पर कोई आकर हमारी मां को डायन बोल दे, शांत मौसम में जहर कोलाहलों का घोल दे। जब कोई आकर तमाचा दे हमारे कान पर, कर्म लोहे की सलाखें भी छुआ दे खाल पर। जब कोई माओ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए होलियां, जब कोई इस देश को, इस धर्म को जलगार दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रेस के दुपट्टे मेरी क्या मोती जाओगे। अरे युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। योगी जन जान पाते हैं ना जिनका स्वभाव, जिनकी कला का पार शारदा न पाती है। नारी जाति ब्रह्मवादियों ने भी न पाया तत्व, नित्य नित्य रीतियां भी कह हार जाती हैं। और संघर्ष समाधि में ढूंढते हैं जिनको, श्रुतियां भी नेत नेत कह हार जाती हैं। वो नाना रूपधारी कृष्ण मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। जितना कहा जाए उतना कम है। आइए मैं श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वह इसलिए आप सब लोग बहुत सारी यात्राएं करते हैं, आपने बसों में, ट्रेनों में, हवाई जहाज में यात्राएं की होंगी। हमें कभी अपने पायलट का, अपने ड्राइवर का ध्यान नहीं रहता, हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन हमारे काव्य कुल की ऐसी परंपरा नहीं। हमारे खिवैया अब तक जो मंच का संचालन करते रहे, वो गीतकार हैं, मूलतः गीत लिखते हैं, साहित्यकार हैं, तमाम अवार्ड और तमाम सम्मानों से सुसज्जित आदरणीय पवन भैया को मैं आवाज देना चाहता हूं। लेकिन उससे पूर्व एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी अब थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि गीत साहित्य की काव्य की वह विधा है। जैसे माँ गंगा की पावन धारा में हम किसी दीप को प्रवाहित करते हैं, तो माँ को अपनी धाराओं को थोड़ा सा शांत करना पड़ता है। ये गीत उतना ही नाजुक है जैसे पानी के ऊपर जलता हुआ दीपक, इसको संभालने का काम आपका है। गीतकार वह रामावतार त्यागी जी ने कहीं लिखा तो सुनाते हैं, हमारी कविता वो नहीं जो आप दारू का गिलास हाथ में लेकर चुस्की मारते हुए सुन सके। हमारी कविता वह है जो आपके दिल में धरे हुए बारूद को चिंगारी देने का काम करती है। क्या बात है, क्या बात है। रामावतार त्यागी जी ने लिखा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ। और आदमी से रूठ जाता है सभी कुछ, पर समस्याएं कभी रूठी नहीं है। जोरदार ताली में स्वागत करिए। जिन्होंने किया खून को पानी, एक तरफ बजरंगी सी ताना की तनी जवानी, तो एक तरफ चिपकली को जैसी जसवंती रानी, एक तरफ करदाना है तो एक तरफ मर्दानी। इधर विजय है उधर पराजय का है काला पानी, तय करना था इतिहासों को देंगे कौन निशानी। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। इतिहासों को देंगे कौन निशानी। तो बनी योजना और सूरमा किले के सन्मुख आए, तो बनी योजना और सूरमा किले के सम्मुख आए। मन में हर्षाते इतराते होते उन्मुख आए। सम्मुख प्रश्न खड़ा था अंदर कैसे जाया जाए, कैसे छुपे हुए दुश्मन से युद्ध रचाया जाए। तब इस विपदा का ताना जी को एकमात्र हल सूझा। ताना ने फिर इस यशवंती को अक्षत कुमकुम से पूजा। कहा देश के लिए पुण्य के काज करो यशवंती, कहा देश के लिए पुण्य के काज करो यशवंती, और मराठा मान की तुम ही लाज रखो यशवंती। तो जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है, तो उसके अंदर महाकाल का अंश उतर आता है। मस्तक पर भी दिव्य दामिनी का प्रकाश होता है।
कालिका का प्रताप भी आसपास होता है। मन में होता गर्व जन्म को धन्य मान लेता है। मरने और नेत्र के टोरे लाल बना देता है, वह लाल रंग उस लाल को मां का लाल बना देता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बढ़िया छंद पड़ा है। शानदार शानदार शानदार। वह लाल रंग उस लाल को मां का लाल बना देता है। यशवंती तुम चाहो बांधकर रस्सी एक कमर में, मैं रस्सी के साथ साथ उतरूंगा आज समर में। अंदर जाकर प्रथम दुर्ग के पाट खोल दूंगा मैं, हर हर महादेव कहकर यलगार बोल दूंगा मैं। तो फिर वीर मराठे सारे अंदर आ जाएंगे, फिर होगा कोहराम शत्रु सारे भय खा जाएंगे। मातृभूमि का कर्ज है, आओ थोड़ा कर्ज चुकाएं, हम तुम मिलकर चलो दुर्ग पर विजय ध्वजा लहराएं। यशवंती ने प्रारंभ कर दिया आज दुर्ग करना था व्यक्तित्व देश भक्तों के लिए नवेला, पर रस्से के बोझ ने था पीछे की ओर धकेला। छूटी पकड़ बोझ ने उसको पीछे खींच लिया था, छूटी पकड़ बोझ ने उसको पीछे खींच लिया था। मारे गुस्से के यशवंती ने जबड़ा खींच लिया था। विजय श्री से पहले खुद को मार नहीं सकती थी, यशवंती भी मराठिया थी हार नहीं सकती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शानदार शानदार। विजय श्री से पहले खुद को मार नहीं सकती। यशवंती भी मराठी के लिए लगी अपना भुजबल अजमाने, जितना पहले चढ़ी थी उससे ज्यादा पार किया है। बलशाली पंजों ने फिर दुश्मन पर वार किया है। ताना ने भी देर न की रस्सी पर झूल गए वो, ताना ने भी देर न की रस्सी पर पकड़ बनाई। खुद को लटकाया रस्सी पर करने लगे चढ़ाई। भार बढ़ा तो यशवंती पर भार झेल ना पाई, और तानाजी के साथ युद्ध का खेल खेलना पाई। क्या बात है, क्या बात है। योद्धा वह नहीं होता जो हमेशा जीते, योद्धा वह है अगर गिर भी जाए तो हार के दोबारा खड़ा हो जाए, कि जब तक हार जीतेंगे नहीं तब तक हारेंगे। अब सगुन हुआ है, आज नहीं फिर कभी दुर्ग पर ध्वजा लगा ले लेंगे। यदि अपशगुन न माना तो फिर प्राण गवा दे देंगे, यदि अपशगुन न माना तो फिर प्राण गवा दे देंगे। तानाजी ने कहा सूरमा नहीं मुहूर्त तकते। क्या बात है। मेरे देश के युवाओं, इन पंक्तियों से प्रेरणा लेना। तानाजी ने कहा सूरमा नहीं मुहूर्त तकते, नहीं देखते चाल ग्रहों की न रेखाएं लगते, जिस पर लेते ठान वही शुभ समय हुआ करता है, और कर्म सिंधु में भाग्य नदी का विलय हुआ करता है। क्या बात है, 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 क्या बात है राम। बहुत शानदार 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 शानदार। कर्म सिंधु में भाग्य नदी का विलय हुआ करता है। तीनों में संवाद हो रहा था कि पलट कर देखा। यशवंती ने फिर अपना पंजा दीवार पे फेंका। हटी मराठी, हटी नहीं फिर से प्रयास दोहराया। हटी मराठी, हटी नहीं फिर से प्रयास दोहराया। देखो ताना की आंखों में स्वाभिमान भर आया। इस बार जकड़ती चली गई दीवारों को दुश्मन सा, एक एक पत्थर लगता था उसे शत्रु के तन सा। इस अंतिम प्रयास को अपनी छाती समझ लिया था उसने, दीवारों को दुश्मन की छाती समझ लिया था। मुंह से फेंका लहू मगर चढ़ डाला तुमने हिमालय। अद्भुत दृश्य देखकर देखो गर्वित हुआ शिवालय। ताना ने भी देर न की रस्सी पर झूल गए वो, खुद को लटकाया रस्सी पर। ताना ने भी देर न की रस्सी पर झूल गए वो, जैसे धारा भये धरनी पर थे हूबहू बहे वो। ऊपर पहुंचे तो देखा, ऊपर पहुंचे तो देखा, अनहोनी एक हुई है, विजय हाथ में है लेकिन यशवंती नहीं रही। क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात, शानदार। और आपकी ऊर्जा तो इस पर चाहिए, विजय हाथ में है लेकिन यशवंती नहीं रही है। इसीलिए शायद त्रिदेव भी इस भू पर आते हैं। मानव छोड़ो इस भू पर पशु भी देशभक्त पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। दोनों हाथ खोलकर दोनों तरफ से तालियां होनी चाहिए। इतनी शानदार रचना जो है एक दोह के लिए जो हमने पढ़ी, पशु भी देशभक्त पाते हैं। छिपकली कली हो गई, कली से गंध देश की आई। छिपकली कली हो गई देश। क्या बात। एक चरित्र है बालाजी बल्लाळ भट्ट बाजीराव पेशवा, बाजीराव बल्लाळ भट्ट बाजीराव पेशवा। मराठी साहित्य में
संभाजी महाराज और श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद किसी चरित्र को, किसी पात्र को इतना रेखांकित नहीं किया गया। यह कष्ट का विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक खंडका तक की यात्रा में भगवत जी ने कृपा की तो पूरी करूंगा। आप कल्पना करिए, यह वह देश है जहां 19 वर्ष की अवस्था में बालाजी साहब को पेशवा नियुक्त किया गया। 39 वर्ष की अवस्था में उनका स्वर्गलोक पास हो गया। जितनी बची श्रृंखला ये 20-22 साल के अंदर 44 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारी। विश्व में इससे बड़ा और कोई योद्धा कम समय का नहीं हो सकता। इस पर गर्व करना चाहिए। अगली बार कभी महाराष्ट्र आगमन होगा तो निश्चित रूप से वो श्रृंखला आप तक पहुंचेगी। शिवकली कली हो गई, कली से गंध देश की आई, योद्धा के बलिदान की खुशबू तन पर मन पर छाई। वीर गति ने अब सपनों को शकुन बना के छोड़ा, मातृभूमि के लिए प्राण ने देह मोह का तोड़ा। वही तो पशु थी फिर भी अपना कर्ज चुकाती है। हम मनुष्य होकर भी माँ के काम नहीं आ पाए। आंखों में पानी है तो थोड़ा ये कर्ज चुकाए। चेतक की ही तरह वीर यशवंती पूजी जाए। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तालियां बजती रहनी चाहिए। सुनिए भैया, बिल्डर खोजते रहते हैं, जब वो गिर जाती है पुरानी उसको गिरा दिया जाता है, उसमें 50 महल की इमारत बनती है। आपको पता है कि जहाँ पहले 12 परिवार रहते थे वहाँ 50 परिवार रहते हैं। ये है निर्माण की शक्ति। विध्वंस के बाद ही निर्माण होता है। हाँ, ये केवल भारतीय संस्कृति में है और उसको अगर किसी ने निभाया, आज भीष्म का प्रतीक आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो मुकेश खन्ना जी का ही चित्र आता है, तो दूसरा चित्र नहीं आता। अभी मैंने अपने संचालन में कहा था कि दुनिया में जो लोग बड़े नायक, राम ने जो युद्ध जीता, अगर उसमें हनुमान नहीं होते तो युद्ध जीता नहीं जाता, क्योंकि वो सबसे बड़े जो है सर्वशक्तिमान, सब कष्टहारी, सबसे बड़े नायक मुकेश खन्ना जी थे। मैं चाहता हूँ उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। ये दुनिया भर के स्पाइडरमैन और स्टंटमैन जो होते हैं वो तो मनोरंजन करते हैं। कविता पता है, कविता में और इनके अभिनय में, जैसे आप कहीं नाच कराइए, बिरहा कराइए, डीजे कराइए, तो उससे क्या होता पता है, लोग आनंद मनोरंजन करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जब आप कभी सम्मेलन कराते हैं तो आपको लोग बुद्धिजीवी को प्रेरित किया। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और मुझे खुशी है कि मैंने महाभारत में किताब लिखी त्यागमूर्ति हिडिंबा, और दीपक ने उन्हें जाकर के जो है सराहना करता है और अपने 20वें इंटरनेशनल के माध्यम से वो हमेशा एक शो करते रहते हैं, देखता हूँ। और जितने भी उनके शो होते हैं वह सब राष्ट्र के उद्धार